भाई साहब रुकिए, अगर आप छत्तीसगढ़ के किसान हैं और आपके ऊपर बैंक का कर्जा है तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। सरकार ने ऐलान किया है 50,000 रुपये तक का कर्जा माफ 21 बैंकों का एक और आप सभी को 1 जुलाई 7वां महीना 2026 से। लेकिन एक शर्त है और वो शर्त ऐसी है जो 99% किसानों को पता नहीं, और अगर वो शर्त पूरी नहीं हुई तो कर्जा माफ नहीं होगा, 1 रुपया भी नहीं। वो शर्त मैं आपको बताऊंगा लेकिन वीडियो के 6वें मिनट में, क्योंकि उसे समझने के लिए आपको पहले कुछ और जानना ज़रूरी है। तो 8 मिनट रुके और अपना कर्जा माफ करवाइए। लेकिन पहले मुझे एक बात बतानी है जो किसी और ने नहीं बताई होगी, किसी न्यूज़ चैनल ने भी नहीं। तो सरकार ने जो लिस्ट जारी की है उसमें 21 बैंकों के नाम है, लेकिन उन 21 में से सिर्फ 7 बैंकों के किसानों को पैसा मिलेगा पहले, बाकी 14 बैंक वालों को जो है इंतज़ार करना होगा। आपका बैंक उन 7 में है या 14 में, वो लिस्ट में है या नहीं, तीसरे मिनट में आपको बताऊंगा। पहले समझिए ये योजना आई कहाँ से। तो योजना की जो है सबसे पहले पूरी जानकारी आपको बताता हूँ। तो बात है इस साल की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ में लाखों किसान कर्ज के बोझ तले दबे थे। एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, हर तरफ से नोटिस आ रहे थे। कई किसानों की ज़मीन नीलाम होने की नौबत आ गई थी। तब सरकार ने फैसला किया, किसानों का 50,000 रुपये तक का कर्जा माफ़ किया जाएगा, 1 जुलाई 2026 से लागू। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितने सुनने में लगता है। क्यों? क्योंकि इस योजना में 3 कैटेगरीज हैं और हर कैटेगरीज के लिए नियम अलग हैं। वो कैटेगरीज कौन सी हैं अभी बताता हूँ, लेकिन पहले वो 21 बैंकों की लिस्ट समझिए। और तो सबसे पहले वो 7 बैंक जिनका नाम पहले आएगा: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक। तो बाकी 14 बैंकों का पैसा फेज़ 2 में आएगा। लेकिन रुकिए, अगर आपका बैंक इन 7 में नहीं है तो आपको जो है लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले समझते हैं वो किसान जिनका कर्जा 50,000 रुपये से कम का है, इनका पूरा कर्जा माफ़ होगा। इनका 1 रुपया नहीं भरना है। कैटेगरी 2, वो किसान जिनका कर्जा 50,000 रुपये से 1 लाख के बीच में, इनका 50,000 रुपये माफ़, बाकी खुद भरना होगा उनको। कैटेगरी 3 है, वो किसान जिनका कर्जा 1 लाख रुपये से ज़्यादा है, इनका भी 50,000 रुपये का माफ़। लेकिन यहाँ एक पेंच है, कैटेगरी 3 वालों के लिए एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। वो जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो बहुत कम लोगों के पास है, और नहीं है तो बनवाने का कौन सा उपाय है वो भी आपको जानने को मिल पाएगा। तो पहले फेज़ 1 में समझते हैं। तो आपको करना ये है कि आप अपने ग्राम पंचायत में जाइए, वहाँ एक प्रायोरिटी सर्टिफिकेट मिलता है। ये सर्टिफिकेट लेकर बैंक में जमा कीजिए, आप फेज़ 1 में आ जाएंगे। तो जो जो नियम होते हैं, जो जो शर्त होते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड, जो भी फ़ोटो है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सभी आपके पास होने ही चाहिए। क्योंकि वो सभी डॉक्यूमेंट्स, वो सभी ज़रूरी चीज़ें अगर आपके पास नहीं होगा तो फिर आप लोगों को किसी भी तरह से लाभ है जो नहीं मिल पाएगा। क्योंकि आप सभी को मालूम ही है कि बीजेपी सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी के द्वारा आप सभी के लिए जितने भी घोषणाएं पत्र हो, जितने भी वादे किए जाए, और बैंक का कर्जा माफ़ी अप्रूवल तभी मिलेगा जब आपके हर एक डॉक्यूमेंट्स और आप लोग फिर जो है कर्ज माफ़ी योजना के लिए एलिजिबल होंगे। तो काफ़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है आ चुके हैं छत्तीसगढ़ में किसानों का बैंक कर्जा माफ़ अगर हो जाते हैं। बड़ी ऐलान इन सभी 21 बैंकों का, कम से कम ज़्यादा नहीं तो अगर 50,000 रुपये तक का भी अगर बैंकों में जो कर्जा है, लोन है, वो माफ़ हो जाए। 50,000 रुपये तक का भी अगर किसानों का बैंकों में जो कर्जा है, लोन है, वो भी अगर माफ़ हो जाए तो ये भी आप में से हर एक किसानों के लिए, जी हाँ, ये भी आप में से हर एक किसानों के लिए फिर बहुत ही बड़ी बातें होंगे, बहुत बड़ी खुशखबरी की बातें होंगे।
जो छत्तीसगढ़ के आप में से हर एक किसान है जो बहुत टाइम से परेशान है, तो 1 जुलाई 2026 से लागू होगा आप सभी के लिए नए-नए नियम। तो आने वाला दिन जो होगा आप सभी के लिए बेहतर होंगे और होना भी चाहिए, ज़्यादा नहीं तो कम से कम अगर किसानों को 50,000 रुपए तक का भी अगर बैंकों का जो है कर्जा माफ़ी, लोन माफ़ी योजना का लाभ है मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। गवर्नमेंट प्राइवेट 2 बैंक होते हैं, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता प्रायोरिटी जो है गवर्नमेंट बैंक वालों को ही सरकार की तरफ से मिलते हैं। देन उसके बाद में जो है प्राइवेट बैंक वालों का। तो अगर इन सभी 21 बैंकों का कर्जा माफ़ हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। 21 बैंकों का ना सही तो कम से कम 2-3 बैंकों का भी हो जाए तो भी बड़ी बातें होंगी। लेकिन ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, क्योंकि आप सभी को तो पता ही है कि बीजेपी सरकार में कितनी अच्छी अपडेट घोषणाएं पत्र निकाले जाते हैं। विधानसभा चुनाव के टाइम जो बोला गया था कि आपको 2 साल के जो बोनस का पैसा है वो मिलेगा, तो वो भी आपको मिलेगा। डीबीटी कंप्लीट होने चाहिए, आधार सीडिंग केवाईसी, ये सब चीज़ें आपके कंप्लीट A1 होने जरूरी है। तभी आप सभी को शायद योजना का पैसा या लाभ है वो मिल पाए। तो इन सभी 21 बैंकों से अगर आप लोगों ने कर्ज ले रखे हैं, लोन ले रखे हैं, अगर माफ़ हो जाए 1 जुलाई 2026 से 1 जुलाई 7वां महीना 2026 से, तो ये भी छत्तीसगढ़ के आप में से हर एक किसानों के लिए फिर, जी हाँ, ये भी आप में से हर एक किसानों के लिए फिर जो है सबसे बड़ी खुशखबरियाँ आप सभी किसानों के लिए ही। जी हाँ, सबसे बड़ी खुशखबरियाँ, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो भी आप लोगों को देखने को फिर मिल पाएंगे। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ आप सभी से कि वेट करना होगा, आपको इंतज़ार करने होंगे। जी हाँ, और जितना ज़्यादा आप लोग वेट करेंगे, इंतज़ार कीजिएगा, उतने ही ज़्यादा आप सभी के लिए फिर बेहतर होगा। तो आने वाले दिनों में, जी हाँ, आने वाले दिनों में आप में से किसी को भी अब जो है किसी भी चीज़ों को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी स्ट्रेस या कोई भी दिक्कतें नहीं होंगे। तो बस इंतज़ार करना है, कोशिशें करिए ताकि आप सभी के लिए चीज़ें हैं जो आपके अनुकूल हो सके। जी हाँ, चीज़ें जो है आप सभी के लिए बेहतर हैं, वो जो है आपको देखने को फिर मिल पाएँ। तो कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए खुला है, जो भी सवाल करना है ज़रूर करो। मिलते हैं किसी एक और नए वीडियोस के साथ। ओपिनियन ज़रूर बताइए, और यह वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बनाए गए हैं। हम जो है किसी भी तरह की कोई भी आधिकारिक घोषणा या आधिकारिक पुष्टि नहीं करते, तो कृपया करके ऑफिशियल वेबसाइट से सभी जानकारियाँ ज़रूर चेक आउट